अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब का यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट सामने आया है, जिसने सारी सूरत हाल को यकसर तब्दील करके रख दिया है। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अब जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोर कमांडर लाहौर की रिहायशगाह में जलाओ गिराव के मामले में बिल्कुल मासूम यानी बेगुनाह करार दे दिया गया है, तो इसका साफ मतलब यह है कि मरकजी पंजाब की सदर के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इस जलाओ गिराव से कतन कोई किरदार नहीं है। ये बड़ी अहमियत का हामिल ये ट्वीट है, जिसने यकीनन सारी सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया है। और इससे पहले हमें मालूम है कि जब अदालत की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को ये रिलीफ नहीं मिला था, तो एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि ये जो अफसोसनाक सान्या हुआ और जिस तरीके से जिना हाउस यानी कि कोर कमांडर हाउस जो लाहौर के अंदर है, उसको जिस तरीके से वहां पे जलाओ गिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, उसके हवाले से मुख्तलिफ वीडियो वायरल भी हुई। तो उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो मरकजी मुलजमा है इसके अंदर, और उन्होंने लोगों को उकसाया, लोगों को वर्गलाया, और उनके वर्गलाने और उकसाने के बाद कोर कमांडर हाउस लाहौर का जो है वो इस तरीके से जलाओ गिराओ और वहां पे तोड़ फोड़ की गई। लेकिन अब उनको अगर अदालत की तरफ से रिलीफ मिलता है और ये चीज एस्टेब्लिश हो जाती है कि वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोई इस तरीके से किरदार नहीं था और ये जो भी इस तरीके से लगाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेबुनियाद किस्म का इल्जाम था, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल जो है वो तीन नए पहलू इख्तियार कर लेगी। सबसे पहला पहलू ये हो जाएगा कि अगर इस तरीके से जब ये लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा समेत मुख्तलिफ लोगों को इसके अंदर मुर्द इल्जाम ठहराया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरीके से मुल्की और फौजी तनसीबात को वहां पे तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराव किया गया, वो यकीनी तौर के ऊपर बड़े शर्मनाक किस्म के इकदाम है। अगर ये ऐसा एस्टेब्लिश हो जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप है उसने कोई बड़ा रास्ता अहकामात नहीं दिए थे, वो इसके अंदर बिल्कुल कोई मुलवस नहीं थे, ये एक जामे हिकमत अमली और प्लानिंग के साथ नहीं हुआ, तो फिर जो है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, इससे वो बाहर निकल आएगी, उनको कोई रिलीफ मिलेगा, उनके ऊपर से लेबल हट जाएगा, या फिर आपको मालूम है कि जो इस जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ और इन अफसोसनाक वाकयात के अंदर लोग मुलव्वस थे, अब उनका जो मुकदमा चलना है वो सिविल अदालतों के अलावा आर्मी एक्ट और आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत भी चलना है, यानी कि फौजी अदालतों में चलना है। अब अगर सिविल अदालतों से कुछ लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं और पता चलता है कि नहीं ये जो जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ हुई है इसके अंदर उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन इसी के बरक्स जिनके मुकदमात वहां पे चलेंगे फौजी अदालतों के अंदर, उनको सजाएं हो जाती हैं और वहां पे ये एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप के कहने के ऊपर ये सारे इकदाम हुए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है इसका मुस्तकबिल क्या होगा। और तीसरा पहलू बड़ी अहमियत कामिल है। ये तो चले आपने एक इल्जाम लगा दिया, आपने कहा जी कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आला लीडर है, इसने ये बयान दिया था, ये उनके सीनियर रहनुमा इसने ये बयान दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो चीज समझ में आती है। लेकिन आप ये मत भूलें कि कुछ वीडियो क्लिप्स भी वायरल हुए हैं और उन वीडियो क्लिप्स के अंदर बाकायदा हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग खुद जो है वो पेश हैं, वो खुद वहां पे जो है वो जलाओ गिराओ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो फिर क्या उनकी जिम्मेदारी भी ये जो आला लीडरशिप है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान उनके ऊपर आयद होगी, या फिर ये जो नुक्ते हैं जिस तरीके से अब रिलीफ मिला है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, इसके अंदर जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसके अंदर कमी आ जाएगी। अच्छा, इसी ट्वीट में इमरान खान साहब आगे लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा क्रैकडाउन इस जवाब की आड़ में किया गया कि तहरीक ने पुरतशद्दद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की, इस बयानिए की तो अब कतन जो है वाकतन धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब अगर बाज़ाहिर देखा जाए तो ये तो हम पहले दिन से देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला लीडरशिप के ऊपर इस हवाले से इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को अगर बेगुनाह जो है वो तस्वर कर लिया जाता है, तो क्या अदालती अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बेगुनाह साबित हो सकेगी? मेरा ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता रहेगा। इस हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और फिर एक और जो है वो वीडियो क्लिप है वो भी वायरल हुआ है, जहाँ पे कोई मे बी यूट्यूब चैनल है उसका एक रिपोर्टर है, वो माइक पकड़ के सारा कुछ बता रहा है कि इस तरीके से हुआ है, ये किया जा रहा है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो मना कर रही हैं कि हमने इस तरीके से बिल्कुल जलाओ गिराओ जो है ये नहीं करना और इस तरीके से हमने पुरअमन एहतजाज करना है। वो वीडियो क्लिप इससे पहले मैंने नहीं देखा, लेकिन बहरहाल इससे ये चीज़ें तो साबित होती हैं कि ये जितने इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो 100% हकीकत पर मबनी नहीं है।
ये अब देखना ये है कि ये जितने भी इकदामात हो रहे हैं यकीनी तौर के ऊपर वो तो नज़र आता है कि जो पीडीएम की मखलूत हुकूमत है वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं चाहती, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर उनको ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर अभी इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का मतलब है उनकी जितने भी पुराने केसेस थे वो बहाल होंगे और उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा, और उनकी जो कई दहाइयों से सियासत चली आ रही थी उसका मुस्तकबिल, उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। एक siyaset.pk के ऊपर मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसके अंदर उसकी मैं वर्डिंग आपके सामने रख देता हूँ। वो लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए आलमी मुबस्सिरीन को दावत न देने का फैसला, दावत की बिना आने वाले आज़ाद मुबस्सिरीन को इलेक्शन की मॉनिटरिंग की इजाज़त देने के लिए बड़ी शर्त भी आयद कर दी गई। अब हम अगर इसके पहले ही दो लाइनें देखें तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया है और जो आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए आलमी मुबस्सिरीन है उनको दावत नहीं दी जा रही। अब हम देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंतखाबात होते हैं तो वहां पे जो है आलमी मुबस्सिरीन जाते हैं, वो जाके उसकी शफाफियत को देखते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद एक को इस तरह का अगर कोई कदम उठाया तो खुद को मुतनाज़ा बना लिया है कि जब आलमी मुबस्सिरीन नहीं होंगे तो फिर इंतखाबात को कौन मानेगा। फिर अगर कल को कुछ और में चाहता है कि धांधली हुई है तो ये तो आप खुद उनको शायद फराम कर रहे हैं कि वो इस बात के ऊपर बड़ा कह सकते हैं कि इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, इन्होंने धांधली करनी थी, और यही वजह है कि जो बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन है जिन्होंने बाहर से आना था उनके ऊपर पाबंदी आई थी। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा एक गलत फैसला है और इसके जो नताइज हैं वो बड़े मनफी जो है वो सामने आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नून लीग ने एक सर्वे करवाया है, और नून लीग ने जो सर्वे करवाया है उसके मुताबिक ये सदीक जान ने उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि नून लीग की जानिब से जारी किए गए सर्वे नताइज में मियां साहब उम्मत मुसलमा के सबसे मकबूल लीडर करार। अब इस सर्वे का क्या करना है? बात तो ठीक है, अब इस सर्वे का क्या करना है जिसके अंदर जो है उम्मत मुसलमा के जो लीडर हैं सबसे मकबूल तरीन वो हैं जी नवाज शरीफ साहब। अब नवाज शरीफ साहब को जो वोट मिला है वो है उसके अंदर 51%, और तैयब एर्दोगान जो कि तुर्की के सदर भी मुंतखब हुए एक बार फिर, उनको जो मिला है वो मिला है जी 25%। मतलब कि अगर दो तैयब एर्दोगान जोड़ दें तो तब भी नवाज शरीफ साहब उनसे ज्यादा मकबूल हैं। बाकियों का लिस्ट के अंदर जिक्र ही नहीं करना, खैर वो तो फिर बिल्कुल जो है ना वो एक अजीब सी चीज हो जाएगी। लेकिन आप क्या खुद बताइए कि आप इस चीज को एडमिट करते हैं, आप इस चीज को तस्लीम करते हैं, आप मानते हैं कि ये चीज सच्ची साबित हो सकती है? अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना वो ऐसे नजर आता है कि उसने ना बस अपनी आखिरी हद तक जाना चाह रही है, और वो हर हाल में जो है ना वो लोगों की परसेप्शन तब्दील करना चाह रही है, और वो बता रही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर ही मकबूल नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है उम्मत मुसलमा के हवाले से उनकी जो मकबूलियत है वो सबसे ज्यादा है, और बड़े बड़े जो दुनिया के रहनुमाएं हैं वो तो उनके मुकाबले में उनको टक्कर के क्या दूर दूर तक उनके किसी हिसाब किताब में नहीं आते। अब बज़ाहिर देखा जाए जब जल्दबाजी की जाती है तो उसके अंदर अमूमन जो है वो गलत फैसले सामने आते हैं, और जल्दबाजी के अंदर जो किए गए फैसले होते हैं वो यकीनी तौर के ऊपर नुकसानदेह भी होते हैं, और बाद में उसके नताइज जो आते हैं वो बड़े भयानक किस्म के आते हैं, बड़े मनफी किस्म के आते हैं, और फिर आप कहते हैं कि बड़े नाकाबिल कबूल किस्म के ये नताइज हम तो इनको तस्लीम ही नहीं करते। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से, और अगर आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजीद लीडरशिप है और जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं, अगर अदालतों की तरफ से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर सूरत हाल के अंदर फर्क तो जरूर पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।